दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दो अच्छे और माने जाने वाले मिड कैप फंड की कैटेगरी में आने वाले मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और एचडीएफसी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का आपस में कंपैरिजन करने वाले हैं। मिड कैप फंड में अच्छा रिटर्न मिलने के चांस ज्यादा होते हैं क्योंकि इन फंड्स के मैनेजर पूरी तरह इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र होते हैं अपने निवेशकों के पैसे को लार्ज कैप और मिड कैप वाली किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं कि मिड कैप कंपनी होती क्या है। तो दोस्तों, मिड कैप कंपनी वो होती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच होता है और सीबी के नियमों के अनुसार जो कंपनियां 100 पहली से लेकर 250वीं रैंक के बीच आती हैं उन्हें मिड कैप कंपनीज की कैटेगरी में रखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन दोनों फंड्स में कौन सा फंड ज्यादा बेहतर है जो आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न दे सके। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 24 मई 2014 में लॉन्च हुआ था और एचडीएफसी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 1 जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था। अब अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के फंड साइज की, तो इसका फंड साइज है 34,779 करोड़ रुपए। वहीं एचडीएफसी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का फंड साइज है 83,104 करोड़ रुपए। अब अगर रैंकिंग की बात करें दोस्तों, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इंडिया मिड कैप के कैटेगरी में 19वीं रैंक पर आता है, जबकि एचडीएफसी मिड कैप फंड इंडिया के दूसरे नंबर पर आता है। तो दोस्तों, यहां फर्क साफ दिखाई दे रहा है। अभी तक तो हमारे हिसाब से एचडीएफसी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ विनर नजर आ रहा है। आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के ओवरऑल रिटर्न की, तो इसने अब तक अपने इन्वेस्टर्स को 24.06% का शानदार रिटर्न दिया है। वहीं एचडीएफसी मिड कैप फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 21% का ओवरऑल रिटर्न बनाया है। दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के एक एनएवी का रेट 121.34 रुपए है। वहीं एचडीएफसी मिड कैप फंड के एक एनएवी का रेट 214.52 रुपए है। दोस्तों, आप सबको बता दें एनएवी क्या होता है। तो एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को बोला जाता है। जब हम किसी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसी एनएवी के हिसाब से हमें यूनिट्स अलॉट होती है। अब बात करते हैं एसआईपी की। मोतीलाल ओसवाल में आप मिनिमम एसआईपी 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि एचडीएफसी मिड कैप फंड में आप सिर्फ 100 रुपए से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं एक्सपेंस रेशियो के बारे में। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का खर्चा होता है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.68% है। वहीं एचडीएफसी मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.79% है, जो कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के मुकाबले थोड़ा ज्यादा। और अगर आप अपने पैसे को 1 साल से पहले निकालते हैं तो दोनों ही फंड्स में आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब आप खुद सोचिए कौन सा फंड आपके निवेश के लिए बेहतर रहेगा, कमेंट में जरूर बताइए। आइए अब एक नजर डालते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो पर। इस फंड में 68.82% एलोकेशन इक्विटी में है और बाकी पैसा फंड मैनेजर ने कैश में रखा हुआ है। इक्विटी में भी सबसे ज्यादा पैसा लार्ज और मिड कैप वाली स्टॉक्स में लगाया गया है। वहीं एचडीएफसी मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में 92.85% पैसा इक्विटी में है और बाकी के 7.15% पैसा कैश में रखा गया है। अब बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के फंड मैनेजर किन किन सेक्टर्स में पैसा लगाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी और इंडस्ट्रीज जैसे सेक्टर्स में निवेश करते हैं। वहीं एचडीएफसी मिड कैप फंड के मैनेजर फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी जैसे सेक्टर्स में पैसे लगाते हैं। अब बात करते हैं टॉप होल्डिंग्स की। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की टॉप होल्डिंग्स हैं कोफोर्ज, पेरिस्टेंट सिस्टम्स, कल्याण ज्वेलर्स, पॉलीकैब इंडिया और भारती हेक्साकॉम। वहीं एचडीएफसी मिड कैप फंड की टॉप होल्डिंग्स हैं मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, कोफोर्स लिमिटेड, इंडियन बैंक, ग्लेनमार्क्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और विशाल मेगामार्ट एलटीडी।
अब आइए देखते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अल्फा रेशियो। यह है 9.01%। वहीं एचडीएफसी मिड कैप फंड का अल्फा रेशियो है 5.1%। आपको बता दें, किसी भी म्यूचुअल फंड का अल्फा रेशियो जितना अधिक होता है, वह फंड उतना ही बेहतर प्रदर्शन करता है। तो दोस्तों, हमने दोनों म्यूचुअल फंड्स के बारे में पूरा डिटेल में बता दिया है। अब बताइए, आपको कौन सा म्यूचुअल फंड ज्यादा बेहतर और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देने वाला लग रहा है? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।